जय हिंद दोस्तों। ग्लोबल इकोनॉमिक टर्मोइल के बीच में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस फाइनेंशियल ईयर का पहला मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू जारी किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की चेयरमैनशिप में शायद ये पहला ही रिव्यू है। इस रिव्यू में उन्होंने रेपो रेट को कट डाउन कर दिया है 25 बेसिस पॉइंट से, जिसके बाद में अब रेपो रेट की दर जो है वो 6% पे आ गई है, जिससे होम लोन, पर्सनल लोन, व्हीकल लोन, इन सब की जो ईएमआईज हैं, इन सब की ईएमआई में एक डिक्लाइन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ रिजर्व बैंक ने जो जीडीपी ग्रोथ का टारगेट 6.7% था, उसको वर्तमान कंडीशन के आधार पर उसे स्लेस डाउन करके 6.5% पर ले आए। सवाल उठता है कि इस स्थिति में इस कट डाउन से इंपैक्ट क्या पड़ेगा और भारतीय रिजर्व बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी है, इस मॉनेटरी पॉलिसी का मायना क्या है। तो जो लोग नए हैं, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में नहीं जानते, तो बाजार में मनी के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई एकमात्र ऐसी अथॉरिटी है जो मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति का संचालन करती है, उसे निर्माण करती है। इस मौद्रिक नीति में सीएलआर, एसएलआर, आपका बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ऐसे कई सारे ऑप्शन होते हैं जिनसे बाजार में मनी के फ्लो को मैनेज किया जाता है। वैसा ही एक रेट होता है जिसे हम रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट एक इंटरेस्ट रेट है जो जिस रेट पर जितनी भी कमर्शियल बैंकिंग भारत में है वो सब आरबीआई से लोन लेती है। मींस आरबीआई से जो भी पैसा चार्ज लिया जाता है उसके ऊपर चार्ज किए जाने वाले इंटरेस्ट को रेपो रेट कहा जाता है। वर्तमान में रिजर्व बैंक की 6 मेंबर कमेटी, जिसे हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कहते हैं, उसने इसे 625 बेसिस पॉइंट से कम करने का टारगेट जो है वो रखा है, उसे कम किया है। जिससे इंपैक्ट क्या होगा, तो जिससे बाजार में जो इन्फ्लेशन है वो जो बेसिकली डिक्लाइनिंग फेज में है और जहां एक तरफ स्लो डाउन की आकांक्षा जताई जा रही है इस ग्लोबल टैरिफ वॉर के कारण, शायद उससे लड़ने में मौका मिल जाए। अगर बेसिस पॉइंट और इस कॉन्सेप्ट को समझा जाए तो एक बेसिस पॉइंट की अगर बात की जाए तो वो होता है 0.01%। मींस इसको अगर अपीयर अगर सिंपली देखा जाए तो ये होता है 0.0001, मींस 1 बेसिस पॉइंट का क्वांटम ये होता है। तो जब भी हम ये कहते हैं कि यार 25 बेसिस पॉइंट डिक्रीज कर दिया गया, तो कितना डिक्रीज कर दिया गया, 0.25% जो है वो स्लेस डाउन कर दिया गया, वो डिक्रीज कर दिया गया। इससे होगा क्या, तो हमने एक बात की कि रेपो रेट के बारे में। रेपो रेट होता क्या है, तो रेपो रेट क्या है, सो रेपो एक रीपर्चेस ऑप्शन है जो शॉर्ट टर्म लोन पर एक रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आरबीआई चार्ज करता है कमर्शियल बैंकिंग से। पहले ये 6.2% था, जिस कारण से बैंकों को जो लोन लेते थे वो महंगा मिलता था। अब इसमें 0.25 का डिक्रीज होने से लोन सस्ता हो जाएगा बैंकों को, जिस कारण से कंज्यूमर लोन जो है वो सस्ता हो जाएगा, उनके पास ज्यादा पैसा बचेगा और शायद लोन के प्रति मोटिवेशन मिलेगा, जिससे मार्केट में मनी का फ्लो बढ़ेगा। और एक आकांक्षा जताई जा रही है कि यार इस टैरिफ वॉर के कारण एक स्लोडाउन इकोनॉमी में दिख सकता है। उस स्लोडाउन से लड़ने के लिए शायद इंडियन इकोनॉमी को एक हैंड मिल जाए, एक हाथ मिल जाए। आप इस स्लोडाउन पर या फिर ये टैरिफ वॉर पर या फिर आरबीआई द्वारा किए गए इस रेट कट पे क्या ओपिनियन रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।